हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गए हैं। इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इसमें नाम दिया रहेगा और उसका यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए इस लेक्चर को बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ने। अब नाम दिया रहेगा और स्ट्रक्चर बनाना है। मात्र हम 10 मिनट का टॉपिक का यहां पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। 10 मिनट से ज्यादा टाइम बच्चों नहीं लगेगा। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास। 2 ब्रोमो पेंटेन। अब यहां पे देखिए 2 ब्रोमो पेंटेन में सबसे पहले इसमें मेन चेन में कितना कार्बन है, और यदि मेन चेन का कार्बन आपको मिल जाता है तो याद रखिए आपका क्वेश्चन लगभग बन चुका है। अब यहां पे इसमें मेन चेन में कार्बन को सर्च किया जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन कितना रहा? 5। चलिए 5 कार्बन यहां पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये बीच में जो जगह छोड़ दिए हैं बच्चा, यहां पे हाइड्रोजन ऐड करने के लिए। अब यहां पे किधरों से गिनती कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। ये कार्बन के नंबर को काउंट कर लिए। अब यहां पे कितने नंबर पे सबस्टिट्यूएंट है? तो 2 नंबर पे। चलिए 2 नंबर पे जोड़ते हैं सबस्टिट्यूएंट को। अब यहां पे 2 नंबर पे रहा ब्रोमीन, तो बन गया 2 ब्रोमो, और 5 कार्बन है इसीलिए हो गया पेंटेन। ये कंपाउंड आपका यहां पे स्ट्रक्चर के रूप में तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें समस्या है, हाइड्रोजन नहीं ऐड किए हैं। तो चलिए अब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। हमेशा हाइड्रोजन को जोड़ते टाइम याद रखिएगा आपके पास मात्र कितना उंगली है? 4 उंगली। अब यहां पे देखिए इसके पास कितना बॉन्ड है? 1। तो 1 को नीचे कर दीजिए, बचा कितना बच्चों? 3। और 3 हाइड्रोजन इसके पास ऐड कर दीजिए। इसके पास देखिए 1 2 3 बॉन्ड है। जब 3 बॉन्ड है तो एक और यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा। इसके पास देखिए 3 नंबर के पास 2 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन नहीं 2 हाइड्रोजन होगा। 4 नंबर के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन होगा। और 5 नंबर के पास बच्चों 1 बॉन्ड है, इसीलिए कितना हाइड्रोजन होगा? 3 हाइड्रोजन। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एक ही क्वेश्चन में। चलिए और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। थोड़ा आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों। 2 डाइमिथाइल 3 ब्रोमो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिए यहां पे जो लगाना था। जो मन में आया क्वेश्चन लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पे सबसे पहले मेन चेन में कितना कार्बन बच्चा? 6 कार्बन। 6 कार्बन का चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। ऐसे हम अभी चला गिनती कर रहे हैं जैसे हमको गिनती नहीं आ रहा है। नहीं, 1 2 3 कर रहे थे। यहां पे याद रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कंपाउंड को यहां पे स्ट्रक्चर के रूप में चेंज करेंगे तो यहां सबसे पहले मेन चेन को कन्वर्ट करेंगे। अब मेन चेन बन गया। अब कितने नंबर पे कौन सबस्टिट्यूएंट है चला? तो 2 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट, क्योंकि 2 2 बार लिखा है इसीलिए यहां पे 2 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट ऐड कर दिए। 2 नंबर पे 2 ठो सबस्टिट्यूएंट। इसके बाद 3 नंबर पे चला ब्रोमीन है, तो जोड़ दो ब्रोमीन। अब यहां पे हेक्सेन कंप्लीट हो चुका है, खाली हाइड्रोजन का जोड़ना बाकी है। तो चलिए हाइड्रोजन भी जोड़ देते हैं। यहां पे 1 बॉन्ड है इसीलिए 3 हाइड्रोजन। यहां 1 2 3 1 4। पहले से कहानी खत्म है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1 2 3 एक हाइड्रोजन, यहां पे 2 बॉन्ड इसीलिए 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 बॉन्ड इसीलिए 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 बॉन्ड इसीलिए 3 हाइड्रोजन। बताओ बच्चा क्लियर है कि नहीं? यहां पे उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ तो चलिए फिर अगला एग्जाम्पल 3 नंबर एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। फिर साधारण एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहां पे एग्जाम्पल में इसमें डबल बॉन्ड ऐड करते हैं। मान लीजिए यहां पे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो हेक्स 2A, ये रहा हमारा क्वेश्चन। और यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा सबसे पहले हम फिर से यहां पे मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को सर्च करेंगे। तो यहां पे देखिए इसमें सबसे पहले मेन चेन में कितना कार्बन है? 6। चलिए 6 कार्बन लेते हैं। 1 2 3, थोड़ा जूम कर दिए कहीं देखने में आपको दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 5। अब यहां पे चलिए एक कार्बन को और ऐड करते हैं। जब एक कार्बन को और ऐड करेंगे तो यहां पे 6, और यहां पे 6 कार्बन को ऐड करने के बाद बच्चा किधरों से गिनती कर देते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऊपर गिनती करके इसलिए लिखते हैं बच्चों ताकि आपको किसी तरह से कोई कंफ्यूजन ना रहे। नीचे लिख देंगे कहीं मान लिए 3 गो कार्बन है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए नंबर को ऊपर ऐड करते हैं। चलिए यहां पे ऐड करते हैं 3 नंबर पे ब्रोमीन, तो जोड़ दीजिए 3 नंबर पे ब्रोमीन। इसके बाद देखिए 4 नंबर पे क्लोरीन, तो 4 नंबर पे क्लोरीन, ये एकदम करेक्ट है। 4 नंबर पे क्लोरीन ऐड कर चुके हैं। अब यहां पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो चलिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड और ऐड कर दिए। अब यहां पे देखिए उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हुआ होगा। जो भी दिक्कत है उसको भी यहां पे क्लियर कर दिए। हाइड्रोजन के नंबर को ऐड करेंगे तो यहां पे 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4, इसके पास 2 2 और 4, इसके पास ऑलरेडी कंप्लीट है इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके पास आइए 1 2 3, अब यहां पे 1 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा 4, इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 और जोड़ना पड़ेगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन और यहां पे 3 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा रहा। अब यहां पे किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां पे इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में आप चेंज कीजिए या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 1 2 क्वेश्चन और बच्चा देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन में एक बेंजीन रिंग वाला भी क्वेश्चन उठाते हैं। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ये रहा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। अब यहां पे देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, यहां पे बेंजीन हमारा मेन चेन है। तो चलिए यहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें जब हम यहां पे इसको चेन बनाए हैं तो कहीं से भी गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन रहा। अब यहां पे देखिए इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो जोड़ दीजिए 1 नंबर पे Br को। इसके बाद देखिए 3 नंबर पे क्लोरीन है तो 3 नंबर पे जोड़ दीजिए Cl को। स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो गया। यहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे, फिर से उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पे आपका ये पॉइंट पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। जो यहां पे नाम दिया रहे तो स्ट्रक्चर में उसको कैसे चेंज करते हैं।
तो यहां पे चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा। अब यहां पे अगले क्वेश्चन में सबसे पहले टू डायब्रोमो, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, 6 डाइक्लोरो, इसके बाद 4 नंबर पे ऐड कर दीजिए किसी कॉमन नेम को, नहीं तो यहां पे इसको 4 नंबर पे आप ऐड कर दीजिए मिथाइले को, CM, ठीक है, मिथाइल, और यहां पे बन गया ऑक्टेन। ये क्वेश्चन रहा, कॉमन नेम को भी ऐड कर सकते थे, ये क्वेश्चन रहा हमारे पास बच्चा। अब लग रहा होगा जो बाप रे सर क्या लिख दिए, इतना लंबा क्वेश्चन, कोई लंबा क्वेश्चन चला नहीं है। चलिए यहां पे देखते हैं, सबसे पहले ऑक्टेन, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 के बाद यहां पे 7, इसके बाद एक और कार्बन को एडजस्ट करना है, रहा 8। अब किधरों से गिनती कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जब गिनती करेंगे बच्चा, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे इसको, यहां पे जहां पे जितने नंबर पे जिसको ऐड किए हैं, उसके बाद यहां पे जो बचेगा उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो चलिए यहां पे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे देखिए 2 नंबर पे 2 ब्रोमीन जोड़ दिए, 2 नंबर पे 2 ब्रोमीन को, आगे बढ़िए, कहानी इसका खत्म हो चुका है, इसके पास कोई जगह खाली और नहीं है, पूरा वैकेंसी फुल हो गया। अब यहां पे देखिए, आइए 6 नंबर पे डाइक्लोरो, 6 नंबर पे 2 क्लोरीन, ये रहा 2 क्लोरीन, और आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे मिथाइल, 4 नंबर पे CH3, ये रहा 4 नंबर पे मिथाइल, और यहां पे ऑक्टेन हो चुका है चला। अब हाइड्रोजन फुलफिल कर देते हैं, हाइड्रोजन जब फुलफिल करेंगे तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा इसमें। सबसे पहले यहां पे हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 बॉन्ड है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन, इसके पास 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके पास 2 बॉन्ड है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन, इसके पास देखिए कितना है, 1 2 1 3, एक और यहां पे हाइड्रोजन होगा, बन गया 4 नंबर कार्बन था, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 6 नंबर के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, 7 नंबर के पास 2 हाइड्रोजन, 8 नंबर के पास 3 हाइड्रोजन। उम्मीद है यहां पे आपका कॉन्सेप्ट आज के क्लास में पूरा तरह से क्लियर हुआ होगा। एनसीईआरटी का यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप जाकर के बना सकते हैं, यदि पुराना एनसीईआरटी आपके पास है तो 10.1 10.2 10.3 एग्जाम्पल इन टेक्स्ट सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, टेबल भी बना लीजिएगा। नया एनसीईआरटी है तो 6.1 6.2 6.3 ये क्वेश्चन आप ट्राई जरूर कीजिएगा। एनसीईआरटी जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन देता है बच्चों, यदि दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, जल्द हम क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट लेकर के आएंगे एनसीईआरटी का। तो यहां पे आज के लिए यही लेक्चर को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए यहां पे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।